दीप प्रज्वलित करते हुए साथ में कार्यक्रम के अध्यक्ष और जिलाधिकारी कासमाबाद, अध्यक्ष जी से भी निवेदन होगा। बहुत ही ऊंचा स्थान रहा है। आप स्थान में तो आगे बढ़े होंगे, बैठा दीजिए। शपथ ग्रहण के बाद हम अपने पदाधिकारी गण को स्वागत करते हुए, इस बीच में मैं ये कह रहा था, शपथ का उन्होंने पालन किया, पूरा किया। कभी भीष्म पितामह ने शपथ लिया था, कभी केवट ने शपथ लिया था, और शपथ पर सब लोग खड़े उतरे। और आपको जो व्यक्तित्व शपथ दिला रहा है, मैं हैदर अली टाइगर साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूँ। अभी आए हैं, हम चाहेंगे कि इनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अधिवक्ता साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। इस बीच में कहना यह है कि तहसील जो तमाम समस्याओं से झेल रही है, मैं अपने मुख्य अतिथि से चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा भी आपका ध्यान तहसील कासमाबाद की समस्याओं की तरफ आकृष्ट हो, मैं अपने मुख्य अतिथि से विनम्र अनुरोध करूँगा। बहुत बहुत अनुरोध हमारा है, करबद्ध प्रार्थना है कि अगर यहाँ की समस्याओं, जितनी समस्याएं हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी समस्या यहाँ न हो। न तो यहाँ टॉयलेट है, न तो यहाँ पानी है, न तो यहाँ कोई बिल्डिंग है। मैं ये देखता हूँ कि जितने अधिकारी हैं, सब लोगों के लिए सब चीजें सुविधाएं मुहैया हो गई। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूँगा कि समस्याएं तो हमारी बहुत हैं, उसमें आशा की किरण आप हैं। अगर एक भी समस्या हमारी हल हो गई तो मैं इसको चाहूँगा कि हम लोग सफल हैं। कुछ नहीं है, अधिवक्ता आता है, धूप में बैठता है, पानी बरसता है, उसी में भीगता है, खुले आसमान के नीचे। काफ़ी परिश्रम करके कुछ लोग बांस और पत्तलों की वो छप्पर बार कौन से चाहे हमारे बड़े सज्जनों, अधिवक्ता साहब, मैं सबसे पहले नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि उस सफल का अनुपालन बढ़े और आपका संघ जो है सशक्त हो सके। अभी अभी हमारे संचालकों को सुविधा दे देंगे तो वो सेवा कर पाएंगे। और इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता है, क्योंकि ये बच्ची साहब को जाना है, इसलिए समय अभाव के कारण वाणी को विराम। धन्यवाद। सबसे अच्छी बात यह है कि जुडिशरी में जब हम किसी आदेश से संतुष्ट नहीं होते हैं या लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे पास आगे का रास्ता होता है और वहां जाके हम उसको चैलेंज करके अपनी बात रख सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ रखते हैं कि नीचे की अदालत में हमारी बात ठीक से नहीं सुनी गई, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो हमें ऊपरी अदालत से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। मैं अभी बोल रहे हैं, ये हम थोड़ा बहुत समझ के बोलते हैं, तो वकीलों के बीच बोलने से पहले हम बहुत डरते हैं, ऐसा ना हमें भी नोटिस भेजते हैं 156(3) का। तो वैसे ही आदरणीय गुरुजी ने पहले ही हड़का दिया कि हम लोग विनम्र भी हैं, बहुत उग्र भी है। तो आज मुझे लग रहा है चौथी या पांचवी बार नवनिर्वाचित हमारे इस तहसील के अध्यक्ष बने हैं संजय तिवारी जी और उनकी पूरी टीम, महासचिव जी, सचिव जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, सभी कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय मंत्री, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, सभी को मैं
बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और कासमाबाद बहुत कोई पुरानी तहसील नहीं है, हम सब जानते हैं तहसील कैसे बनी, क्यों बनी, कुछ लोग कैसे बेहतर हुआ। यहाँ आसपास के हमारे गांव के लोगों को इससे सुविधा मिलती है। अक्सर जनप्रतिनिधि होने के नाते भी कहा जाता है कि भैया किसी को फ़ोन करिए, किसी अपने जनप्रतिनिधि को बताते हैं भैया तहसील में है, यहाँ है। हम लोग चैम्बर में गए डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिलने के लिए। उन्होंने कहा स्ट्राइक क्यों करते हैं आप लोग? ने कहा नहीं है, कभी नहीं करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ स्ट्राइक करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कौन सी ऐसी चीज़ है? मैंने कहा बगल में 18 अगस्त को यहाँ 8 लोग शहीद हुए, पता नहीं कितने लोग जिंदा शहीद हुए, और जालियांवाला बाग में पीठ पर गोलियां लोग खाए। मोहम्मदाबाद का इतिहास है कि 8 लोगों के सीने पर गोली लगी, सीने पर गोली लगी, झंडा बढ़ाते रहे और इंडियन जैक उतारा, तिरंगा फहरा दिया। क्या 18 अगस्त जी परिचय बता दीजिए अपना। मैं जानकी शर्मा पांडे, मेंबर व पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। कासमाबाद तहसील मौजूद, क्या कुछ कहेंगे? कासमाबाद तहसील का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मुझे पहली बार जो है यहाँ के किसी कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। अध्यक्ष संजय तिवारी और उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और चूंकि पहली बार आया था तो मैंने बार काउंसिल की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकीय व्यवस्था के लिए वादा किया है। 1 महीने के अंदर जो भी यहाँ के कार्यकारिणी के लोग आएंगे मैं इनको पुस्तक उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा जो दंड प्रक्रिया संहिता में चेंजेज हुए हैं उसका मैं एक कंपैरिजन बुक लाया हूँ, वो सभी अधिवक्ताओं को बंटवाने के लिए। साथ में राजस्व संहिता भी है, तो उससे हमारे अधिवक्ता बंधुओं को जो क्रिमिनल का काम करते हैं उनके लिए, जो रेवेन्यू का काम करते हैं उनके लिए, उनको दोनों सहूलियत होगी। साथ ही मैंने वादा किया है कि आगे भी बार काउंसिल के स्तर पर या मेरे व्यक्तिगत स्तर पर यहाँ की बार को, यहाँ के अधिवक्ताओं को जो भी कोई जरूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। देखा जाए तो अधिवक्ताओं को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए केवल ये कहेंगे कि जो अधिवक्ताओं की चुनौतियां हैं वो उनकी अपनी खुद की चुनौतियां नहीं है, वो उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है और लोगों की सेवा का भाव उनके मन में, वो चुनौतियां हैं। बहुत बार अधिवक्ता पूरी मेहनत करके जाते हैं, कोर्ट में पता चले संबंधित अधिकारी टाइम से बैठते नहीं है, बैठते हैं तो बैठने के बाद बताते हैं कि आज बहुत लंबी बहस नहीं सुन पाएंगे, हम इसमें डेट दे देंगे। तो डेट वगैरह जो पड़ती है इसके लिए बहुत अधिवक्ता जिम्मेदार नहीं होता, संबंधित अधिकारी भी होते हैं। न्यायालय में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता को बहुत जल्दी न्याय उपलब्ध नहीं हो पाता है। अधिवक्ता सतत चुनौतीपूर्ण कार्य करता है, लेकिन वो चुनौती उसको समाज के हित के लिए है, उसके व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है। आज कासमाबाद तहसील परिषद में उपस्थित हुए, क्या कुछ कहेंगे? कासमाबाद तहसील जो है जब बना तब भी मैं यहाँ बहुत, इस तहसील के योगदान बनाने में बहुत ज़्यादा मेरा योगदान रहा है। मैं नेताजी से और यहाँ की जनता की आवाज़ को सुनकर, हमारा गांव मोहम्मदाबाद तहसील में है लेकिन हमारे गांव से बगल से ये सारे लोग कासमाबाद में। कासमाबाद तहसील की आवश्यकता बहुत ज़रूरी थी, और तहसील है तो जो भी पीड़ित लोग हैं उनको मोहम्मदाबाद गाजीपुर जाने से अच्छा है कि कासमाबाद लोग ये हुए। और आज कासमाबाद तहसील का बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय तिवारी जी, हमारे छोटे भाई हैं, दानिश हैं, सारे जो पदाधिकारी हैं, नीलगंज जी हैं, राधेश्याम जी हैं, दामोदर जी हैं, हरे पांडे जी हैं, चौहान जी हैं, गौरव स्वामी हैं, ये सारे लोग जो हैं ये गरीबों की मदद करने वाली कौम है।
कानून को, अगर कोई कानून का बेजा गलत इस्तेमाल करता है तो ये हमारे वकील साथी अगर न रहे तो किसी गरीब को, पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। और ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्तंभ है, ये दिमाग में रख लीजिए। कानून रखवाने शासन प्रशासन है, लेकिन गलत उपयोग जब करता है तो उसकी लड़ाई हमारे वकील साहब लोग लड़ते हैं। तो जहां भी वकील साहब लोग खड़े रहते हैं मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं। पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में आईना है ये। जो लोग गलत काम करते हैं उनको सबक देते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, ये कानून का मैं किताब हूं एक। मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं थोड़ा लेट पाया, मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूं। जुमा था, आज जुमा का दिन था, नमाज पढ़ने लगा, लेट हो गया। मैं बार संघ के अध्यक्ष भी आए थे लखनऊ से, और हमारे सारे वरिष्ठ एडवोकेट बड़े भाई लोग हैं और एमएलसी सब जो लोग भी थे। मैं यही चाहूंगा कि यहाँ अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो तहसील का। देखा जाए तो तहसील पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, पानी नहीं है, बैठने का जगह नहीं, शौचालय नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो है काम इसलिए नहीं करे, अभी हमने सुना, थोड़ा लेट है, सुना हूं कि ये तहसील जो है, ये तहसील की जमीन नहीं है। तो तहसील की जमीन है कि जिस जमीन पर जहां न्याय मिल रहा है उसी में सरकार चाहेगी तो इसको वहां ही कर देगी। और मैं चाहूंगा इस लड़ाई में अगर वकील लड़ेंगे, जहां इनकी जरूरत होगी, मैं तन मन धन से इनके साथ में खड़ा रहूंगा। और मैं चाहूंगा कि इस तहसील का और ज्यादा विकास हो, सारी सुख सुविधा हो, ताकि हमारे जो यहाँ क्लाइंट आते हैं, जो यहाँ पीड़ित आते हैं, उनको भी कोई तकलीफ ना हो और यहाँ के वकील साहब लोगों को भी कोई स्टाफ को तकलीफ ना हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ सारी सुविधा जो है, देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, हिंदुस्तान जो है, तो अब यहाँ इस जगह में ऐसे हम लोग जहाँ आते हैं, सारे पीड़ित लोग आते हैं, उन लोग अगर उन लोगों को न्याय मिलने यहाँ कोई तकलीफ हो, उसको मैं चाहूंगा शासन और प्रशासन से कि यहाँ रहने का, शौचालय का, पानी का व्यवस्था किया जाए, ताकि हमारे जो भी गांव देहात से लोग आते हैं, पीड़ित लोग, वो अपनी बात भी कहें और यहाँ कोई उनकी जरूरत है तो उसको अपना पूरा कर ले। वो आज आप लोगों का शपथ समारोह कार्यक्रम था, इसको लेकर क्या कहेंगे? बार बेंच के समाजत के, हमारे बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान सदस्य आदरणीय जानकी शरण पांडे जी, गवर्निंग काउंसिल हाई कोर्ट के आप और श्री अवधेश मिश्रा जी, और मुख्य अतिथि सारे अधिवक्ता साथियों का, पत्रकार साथियों का और देवतुल्य जनता जनार्दन का मैं धन्यवाद देता हूं। और सभी लोग मिलकर भागीरथ प्रयास करेंगे कि आने वाले वादकारी के लिए और राष्ट्र के लिए योगदान कर सकें। आप लोगों के साथ कितने सदस्य ने शपथ लिया? हमारे साथ 8 सदस्य थे, और जो कि अभी चुनाव 6 दिसंबर को हुआ, और शपथ ग्रहण चूँकि पिछली बार 18 जनवरी को था, तो कार्यकाल लगभग पूरा था, तो 17 जनवरी को निर्धारित किया गया। प्रमुख विधानसभा है, क्या लोगों से अपील होगी आप? नहीं, प्रदेश का नहीं है, पूरी दुनिया का आज तक का जितना बड़ा आयोजन है, सबसे बड़ा आयोजन है। कोई ओलंपिक, कोई भी दुनिया में इतना बड़ा मेला कभी नहीं हुआ था। और लगभग 40 करोड़ लोगों का कुंभ में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। 3-4 करोड़ लोग डेली आ रहे हैं। तो ये तो आप देखिए कि कितना उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, माननीय योगी जी ने कितना बढ़िया कार्यक्रम कराया है। वहाँ जाइए, वहाँ की स्वच्छता देखिए, वहाँ साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए और त्रिवेणी नहाइए। तो मैं यहाँ के इस विधानसभा के और अपने जनपद के सभी लोगों से आग्रह करूँगा, बहुत बेहतर व्यवस्था है बसों की, वहाँ तक जाने की, रहने की, रुकने की। तो आप सब जाइए और जरूर कुंभ जरूर स्नान करिए। विपक्ष का ट्वीट कर दे रहा है, तो व्यवस्थाओं पे लेके जो शासन, आप क्या कहेंगे? इतना बेहतर पूरी दुनिया में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है जो कार्यक्रम हो रहा है। तो कमियां गिनाने वालों को भी मौका मिला था ना, ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला था। लेकिन इस आयोजन पे पूरी दुनिया की नज़र है और पूरी दुनिया इस आयोजन में आ रही है, विदेशों से लोग आ रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल, ये तहसील को लेके आपने कहा है, यहाँ भूमि को लेकर के और तमाम विकास को लेकर के, एक बार सर अपने देखिए, कुछ इस तहसील भूमि की फाइल कहीं शासन में पेंडिंग है, तो मैंने उप जिला अधिकारी महोदय को मैंने बोला है, आप एक बार पता करा लीजिए। बाकी बिना ट्रांसफर हुए क्या काम अधिवक्ताओं के लिए हम कर सकते हैं? अगर सेट लगाने का काम कर सकते हैं, कुछ शौचालय और बना सकते हैं, तो मैं अपने निधि से वो दूंगा। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या कहेंगे? मैं सबको, नवनिर्वाचित सारे सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका कार्यकाल बेहतर रहेगा, एक बेंचमार्क रहेगा उनके कार्यकाल का।
और जिस तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ।